आओ आपां देखते हैं पवित्र बाइबल दे विचों यिर्मयाह दी किताब ओदा 3 नंबर अध्याय ते ओदी 17 नंबर पंक्ति दे विच इदां लिखिया है, क्यों जो मैं तैनू नरोया करांगा, मैं तेरे फट्टां नू वल करांगा, यहोवा दा वाक है। हालेलुया। इस कन्फ्यूजन विचों तां निकल जाओ कि पता नहीं परमेश्वर जी मैनू चंगा करना चाहते भी आ कि नहीं, पर परमेश्वर जी चाहते आ कि तुसी चंगे हो जाओ, क्योंकि हरेक बाप अपनी औलाद नू तंदुरुस्त देखना ही चाहता है। हालेलुया। तां इत्थे प्रभु दा वाक आ कि मैं तुहानू नरोया करांगा, और ये वाक परमेश्वर दा वादा विखाउंदा है साडे लई, परमेश्वर दे प्रॉमिस नू प्रगट करदा और परमेश्वर दे दिल नू साडे लई प्रगट करदा है। और इत्थे लिखिया यहोवा दा वाक है, भाव अकाल पुरख परमेश्वर जी दे मूँह दा शब्द आ। की शब्द आ? मैं तुहानू नरोया करांगा। परमेश्वर दे वचनां नू अपने मूँह तो बोलो और परमेश्वर दे वचन नू मैडिटेट करो, चेते रखो, ध्याउंदे रहो। किहड़े वचन? क्योंकि वचन दे विच लिखिया आ कि तुसी अपने यहोवा परमेश्वर दी उपासना करो। ते चंगे होण दा तरीका नंबर 2 की आ कि असी अपने परमेश्वर दी महिमा करनी आ, अपने परमेश्वर दी वडियाई करदे रहना आ। अगर तुसी अपने परमेश्वर दी महिमा करोगे, अगर तुसी अपने परमेश्वर दी वडियाई करोगे, अगर तुसी अपने परमेश्वर दीयां सिफतां करोगे, अपने परमेश्वर का मतलब ये नहीं कि तुसी किसी भी लक्कड़ के टुकड़े दी या पत्थर के टुकड़े दी, नो, पर मैं पवित्र बाइबल दे विच दर्ज परमेश्वर सैनावां दे यहोवा परमेश्वर की गल करदी हां और प्रभु यीशु मसीह जी की गल करदी हां, क्योंकि तुसी पवित्र बाइबल दे विचों बयान किए हुए शब्दां नूं सुन रहे हैं। अगर तुसी किसी की भी मदद करते हैं, सिर्फ मैं चर्च की गल नहीं करती, पर अगर तुसी अपनी जिंदगी विच किसी गरीब भैन भरा की मदद करते, गरीब मीन टू से कि जिन्हों जरूरत आ, अगर तुसी उन्होंने वो चीज़ दिन्ने आ जिहड़ी खराब आ, कि तुसी तुहाडे घर च मठियाइयां पईयां 5-7 दिन वो डब्बा पिया रहा, उन्होंने उल्ली आउण दे दिन आ गए, हुण तुसी क्या चलो जी ये ना इन्हां नूं दे दो, साडे नियाणे खाणगे तां बीमार हो जाणगे। तुसी तां चंगी खाधी सीगी ना, ताजी खाधी 5 दिन तक, हुण तुहानूं लगा खराब हो जाएगी, तुहाडे बच्चे ना बीमार हो जाण, तुसी ओह किसे नूं दे दित्ती। तुसी इसलिए दित्ती कि वह खराब होने वाली आ, जां उहदे चों कुछ खराब हो गया, उन्होंने बाहर कढ के उन्होंने लिंबा पोची करके दे दिता, तुहाडे नियाणे फिर बीमार हो गए। क्यों? क्योंकि तुहाडी नीयत खराब सी, तुहाडी नीयत साफ नहीं सी। तुसी तो बहुत इंटैलीजेंट आ, पर मत भुलो कि जेड़ा पाई पाई दा हिसाब रखदा उन्होंने सारा ही पता है। फिर घरां दे विच बच्चे अपाहज पैदा हो जाते हैं। आफ्टर ऑल कित्यों तो वह करस आया, कित्यों तो वह सराप आया। असी खराब चीज़ां परमेश्वर ने सानू चंगियां दित्तियां, असी खराब चीज़ां परमेश्वर दे आखे लग के दूजिआं नू दिन्ने आ। कि परमेश्वर ने सानू कहा कि जदों तुसी वंडो खराब वंडो, फिर तुसी कहंदे परमेश्वर ने कहा गरीबां दी मदद करो, अनाथां ते विधवां नू दिओ, परमेश्वर दे मोदी खानियां दे विच चीज़ां लैके आओ। तुसी इसे लिए लैके आउंदे ना क्योंकि परमेश्वर दे वचन दे विच लिखिआ आ, इसे लिए तुसी किसी दी मदद करदे क्योंकि परमेश्वर दे वचन च लिखिआ। पर परमेश्वर दे वचन च किते नहीं लिखिआ कि जेड़ियां तुहाडीआं रहीआं खुईआं चीज़ां आ ओह दिओ। अगर देना तो उत्तम दिओ, क्योंकि अगर तुसी चाहने थोड़ी सेहत उत्तम होए, तुसी बिल्कुल फिट होवो, तंदुरुस्त होवो, ना लक च पीड़, ना लत्त च पीड़, ना सिर च पीड़, ना बांह च पीड़, ना खून की कमी, ना निगाह की कमी, कोई चीज ना बधे ना घटे, पर तुसी एन हेल्दी होवो, बिल्कुल तंदुरुस्त होवो। अगर तुसी चाहने थोड़े घर दीआं चीज़ां खराब ना होण, टुटण ना, भज्जण ना, थोड़े बच्चे तंदुरुस्त रहण, उत्तम चीज़ां वंडणियां शुरू करो, उत्तम चीज़ां होणियां शुरू हो जाणगियां थोड़ी लाइफ दे विच, प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच। वचन च लिखिया मंगो ते तुहानू पता आ ते मंग लिया करो।
पूरे 6 दिन मंगो तो 7वें दिन तक इंतजाम होएगा कि नहीं होएगा? तो फिर मांग लिया करो। मुझे याद है मैंने एक जिस दिन कुछ साल पहले 8 घंटे बिना रुके बिना उठे जब मैंने प्रार्थना की थी, तो उस दिन से मेरी लाइफ चेंज होनी शुरू हो गई थी। हालेलुया। उस दिन से वो दिन मुझे आज भी याद है। वो कपड़े जो मैंने डाले थे, वो 8 घंटे की प्रार्थना मुझे आज भी याद, वो दिन याद है मुझे। वो वीरवार का दिन था आज का। हालेलुया। उस दिन परमेश्वर ने देखा था मेरी ओर कि कौन है ये। हालेलुया। क्यों देखे खुदावंद आपको आधे घंटे की प्रार्थना में? क्यों देखे खुदावंद, क्यों आपको आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर दे? एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ। हालेलुया। एक्स्ट्रा एफर्ट, कोशिश करो अपनी ओर से खुदा को अपनी ओर खींचने की। आमीन। तुम अब तो दुखी हो, तुम अब तो बीमार हो, तुम अभी तो तंगी में हो, गरीबी में हो, तुम्हें ताने सुनने पड़ रहे हैं, तुम शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो, तुम्हारा घर नहीं बन रहा, तुम कर्जों में हो। परमेश्वर कहता है अभी तुम्हें लगता है कि मेरे रास्ते बंद हैं, तुम शोक में हो, लेकिन परमेश्वर कहता है जब मैं तुम्हारी लाइफ में आऊंगा, जब तुम अपने आप को तैयार करोगे, खुदावंद को इनवाइट करोगे, तो परमेश्वर कहता है तुम्हारा शोक उस लेडी की तरह जो बच्चे को जन्म देती है और आनंदित हो जाती है और सभी दुख और पीड़ा को भूल जाती है, परमेश्वर कहता है उसी तरह से तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। सब कलीसिया कहें आमीन। जब हम भी मसीह में नहीं थे, सालों लग गए, सिचुएशन चेंज नहीं हो रही थी। गरीबी में, फाइनेंशियल क्राइसिस, बीमारियों में, डिप्रेशन में, रिजेक्शन में, लोगों के द्वारा रिजेक्शन बहुत थी हमारी लाइफ में, और सिचुएशन परिस्थिति ऐसी की ऐसी थी, चेंज नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर में आए तो ये वचन हमारी लाइफ में पूरा हुआ कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। हम परमेश्वर के पास आए, घुटनों पर आए, खुदा के घर में आते रहे, परमेश्वर ने हमारी सुन ली और मुझे क्या किया? पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। जो लड़की एक शब्द किसी से बात नहीं कर सकती थी, वो आपके सामने खड़ी खुदा का जीवित वचन दे रही है, उसने मुझे निर्भय किया। हालेलुया। ऐसे ही जब हम परमेश्वर के पास आते, जब हम परमेश्वर को देखते, परमेश्वर के पास आते, तो वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता, वो हमें टेंशन फ्री करता है, वो हमें निर्भय करता है। हालेलुया। हमारा मन फिर उदास नहीं रहता, हम टेंशन में नहीं रहते, हमारा भरोसा खुदावंद के ऊपर होता है कि वह हमें छू लेगा, वह हमें चुन लेगा, वह हमें बचा लेगा, वह हमें विपत्तियों से निकाल लेगा। और हम अपने पुत्र के रूप में, फाइनेंस के रूप में, तरक्की के रूप में हमने खुदा से ज्योति पा लेते हैं और हमें कभी फिर शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता, कभी मुंह काला नहीं होता। जितने जन वचन को सुन रहे हैं और वचन को मान रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका मुंह कभी काला ना होगा, आपका मुंह कभी काला ना होगा। जय उठने की सामर्थ्य आप सभी जितने जन सुन रहे हैं, जितने जन तैयार है बदलने के लिए, परमेश्वर की वो जी उठने की सामर्थ्य आपकी लाइफ में काम करेगी, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तो आत्मा में बढ़े, ग्रो हो खुदा में, सेपरेट होके दुनिया से थोड़ा सा खुदा के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाओ, बलिदान में प्रार्थनाओं करो, मन्नतों से भरी, वायदों से भरी प्रार्थनाएं करो, परमेश्वर के कामों में लगे रहो, परमेश्वर के कामों के, परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के रास्तों को साफ करो, खुदा के घर के साथ जुड़े रहो, घुटनों पर आ जाओ, एक मन खुदा के साथ हो जाओ, परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा।